हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है विवेश कृष्ण और आज मैं आप लोगों के सामने मैथ के दो टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ, एलसीएम और एचसीएफ, जिसको हिंदी में हम लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, तो आज हम इनकी परिभाषाओं को समझेंगे कि एक्चुअल में इसकी परिभाषा होती क्या है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला होता है लघु लस। क्या होता है? लस, जिसको हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त, और इंग्लिश में इसको कहते हैं एलसीएम। एलसीएम मतलब इंग्लिश में क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, तो एलसीएम एचसीएफ में जो है सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो होती है, जैसे हिंदी में जब भी हम कहते हैं लस, तो बहुत लोग इसको बहुत आसानी से ऐसे बोल देते हैं जल्दी से कि लघुत्तम समापवर्तक, लेकिन ये लघुत्तम समापवर्तक नहीं होता है, ये होता है लघुत्तम समापवर्त। जैसा कि मैंने अपने शॉर्ट्स में आप लोगों को बताया था कि अपवर्तक क्या होता है, अपवर्त क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं अपवर्त क्या होता है। जैसे अगर मैंने कहा कि 2 का अपवर्त बताइए, तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएंगी या 2 से पूरी पूरी कट जाएंगी, वो 2 का अपवर्त कहलाएंगी। जैसे 2, 4, 6, 8, इस तरीके से ये बढ़ती चली जाएंगी। ये क्या है? 2 का अपवर्त है। जैसे मैं कहूं 3 का अपवर्त क्या है, तो आप कहेंगे 3, 6, 9, 12, ये क्या है? 3 के अपवर्त है। तो लघुत्तम समापवर्त जो होता है, इसकी देखिए नाम में ही आपको इसी परिभाषा मिलेगी। लघुत्तम मतलब क्या होता है? छोटी से छोटी। ठीक, लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी या छोटा से छोटा। समापवर्त, समा मतलब होता है यहाँ पे समान। समा मतलब क्या होता है? समान, और प्लस ये पवर्त मतलब होता है अपवर्त। समान प्लस अपवर्त, ये 2 शब्द से मिलकर बना है समापवर्त। छोटी से छोटी, समान, अपवर्त। इंग्लिश में इसी को कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अपवर्त को ही मल्टीपल कहते हैं या गुणज कहते हैं, ये बात आप लोगों को पता है। ठीक है, तो लस की परिभाषा अगर हम देखें तो वह छोटी से छोटी संख्या, क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, दी गई संख्याओं की लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, दी गई सभी संख्याओं की लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर मैं कहूं कि हमको 4 और मान लीजिए 3 का लस बताना है। क्या बताना है? लस। तो निकालना तो सब जानते हैं, आपको भी पता है, तो मैं केवल डिफिनीशन पे चर्चा करने आया हूं आज यहाँ पे। जैसे 4 का अगर आप अपवर्त लिखिए, तो 4 का अपवर्त क्या होगा? सबसे पहले होगा 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। 3 का अपवर्त क्या होगा? 3, 6, 9, 12, फिर इस तरीके से ये कंटिन्यू होता चला जाएगा। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पे मैंने क्या कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, उन संख्याओं की लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। अच्छा, दी गई संख्याओं से विभाजित कौन होता है? उनके अपवर्त। तो यहां पे अगर मैं 4 और 3 का लस पूछना हो, तो आप ध्यान दीजिए कि ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में है और छोटी से छोटी है। तो ध्यान दीजिए 4, 8, 12, यहाँ पे 3, 6, 9, 12, तो पहली संख्या हमको 12 मिल रही है जो दोनों में है और छोटी से छोटी है। इसके आगे आप जाओगे तो शायद 24 ऐसी संख्या मिलेगी जो दोनों में होगी और जो दोनों से विभाजित होगी, लेकिन लस में क्या लिखा है? लघुत्तम समापवर्त, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या हमको लेनी है जो दोनों में हो और छोटी से छोटी हो और दोनों से विभाजित होती हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्त। इसीलिए 4 और 3 का जो लस आएगा वो कितना आ जाएगा आपका? 12।
ये इसकी डिफिनेशन है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, उन संख्याओं की लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, लघुत्तम समापवर्त होता है, बहुत लोग जल्दी में इसको समापवर्तक बोल देते हैं। ठीक, चलिए अब दूसरा हम शुरू करते हैं। दूसरा क्या है? HCF या फिर इसको बोलते हैं इंग्लिश मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक, हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, ये समापवर्तक होता है और ल से समापवर्त था। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमने अपवर्तक आप लोगों को बताया था। अपवर्तक क्या होता है? वे संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर देती हैं, वो संख्याओं की अपवर्तक कहलाती है। जैसे 4 को कौन विभाजित कर देगा? तो सबसे पहले तो 1 तो सबको विभाजित कर देता है, तो 1, फिर कौन काटेगा? 2, फिर 4। क्या इससे 4 से बड़ी संख्या कोई 4 को काट सकती है? नहीं। कोई भी संख्या हो उससे बड़ी संख्या उसको विभाजित नहीं कर सकती। भाई 4 को 5 कैसे विभाजित करेगा? 6 कैसे विभाजित करेगा? तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है, किसी संख्या का अपवर्तक उस संख्या से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। ठीक, तो अब इसी तरह 6 का अपवर्तक अगर हम कहें तो 1, 2, 3 और 6, बस। तो अब यहां पर इस सेम उसी तरह कॉन्सेप्ट इसका भी है, बस थोड़ा सा चेंज है। जैसे क्या? महत्तम मतलब यहां पर क्या होता है? बड़ी से बड़ी। क्या होता है? बड़ी से बड़ी। अब यहां देखिए, यहां भी वही कॉन्सेप्ट है, समान, लेकिन बस यहां एक चीज अंतर हो जाता है, अपवर्त की जगह हो जाता है अपवर्तक। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देती है, दी गई संख्याओं की महत्तम समापवर्तक कहलाती है। लघुत्तम समापवर्त में क्या था? जो संख्या विभाजित हो जाए, दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। और यहां क्या है? वह संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। दोनों में अंतर है, एक विभाजित हो जाए और दूसरे विभाजित कर दे। तो ये क्या कहलाती है? महत्तम समापवर्तक। जैसे हम कहें 8 और मान लीजिए हम कुछ और ले लेते हैं 12। हम कहते हैं कि इसका म स क्या होगा? 8 और 12 का म स क्या होगा? ठीक, तो हम देखिए म स का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे इसको कैसे, 8 का जो है, 8 को कौन कौन विभाजित कर देगा? पहले तो 1 कर देगा, फिर 2, फिर 4, फिर 8। 12 को कौन कौन विभाजित कर देगा? तो 1, 2, 3, 4 और 6 और स्वयं 12। तो अब इन चीजों में हमने ल में क्या देखा था कि कौन छोटी से छोटी है, और यहाँ ये सब इसके क्या है? ये सब इसके क्या है? अपवर्तक हैं। ध्यान दीजिए, अपवर्त में कोई सीमा नहीं है, लेकिन अपवर्तक में सीमा है, क्योंकि अपवर्तक उससे बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा हमको क्या लेना है? बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है, समान अपवर्तक। मतलब दोनों का अपवर्तक हमने लिख दिया, जो समान होगा और बड़ा से बड़ा होगा अपवर्तक, वही इनका मस होगा। तो देखिए, इन सब में आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है? 4 ऐसी संख्या दिख रही है जो इसमें भी है, इसमें भी है और सबसे बड़ी है। ठीक है, इससे बड़ी कोई संख्या दोनों को विभाजित नहीं करेगी। जैसे 8 है, तो 8 स्वयं को तो करेगा, लेकिन 12 को नहीं करेगा। दोनों को विभाजित करना चाहिए, इसलिए 8 और 12 का मस जो होगा वो क्या हो जाएगा? 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये छोटा सा टॉपिक था, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। ठीक, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, समापवर्तक होता है और ल में समापवर्त होता है। थैंक यू वेरी मच। आशा आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिए, और ऐसे ही वीडियोस में अपने चैनल पे लाऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत काफी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू वेरी मच।